आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक किताब है, बच्चों की शिक्षा ही नहीं दीक्षा भी आवश्यक। जी बिल्कुल। वंदनीय माता जी जो गायत्री परिवार की संस्थापिका भी हैं, वो इसमें बच्चों के विकास पर एक बहुत जरूरी नजरिया पेश करती हैं। बिल्कुल, और ये नजरिया आज के समय में तो शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ। किताब का जो सार है वो यही है कि भाई सिर्फ डिग्रियां या किताबी ज्ञान वो काफी नहीं है। हाँ। जिसे वंदनीय माता जी शिक्षा कहती हैं, उसके साथ साथ चरित्र निर्माण, नैतिक समझ यानी दीक्षा वो भी उतनी ही जरूरी है। बल्कि शायद ज्यादा जरूरी, जैसा आपने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो दीक्षा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वंदनीय माता जी परिवार को तो बहुत अहम मानती हैं ना? हाँ, बहुत अहम। वो तो परिवार को बच्चे की पहली प्रयोगशाला कहती हैं। प्रयोगशाला? अच्छा। हाँ, और माँ को मुख्य वैज्ञानिक। वाह। उनका मानना है कि बचपन में जो नींव पड़ती है ना, वही भविष्य तय करती है। और ये नींव सिर्फ खाना, कपड़ा या स्कूल भेज देने से नहीं बनती। इसके लिए चाहिए सही संस्कार। संस्कार? जैसे मतलब नियमित दिनचर्या हो, बच्चे सच बोलें, मिल बांट कर चीजें इस्तेमाल करें, बड़ों का आदर करें। वो चरण स्पर्श जैसी परंपराओं का भी जिक्र करती हैं। हाँ हाँ। और ईश्वर में आस्था, जैसे गायत्री मंत्र का जाप, ये सब चीजें व्यक्तित्व का आधार बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई, जिसे हम शिक्षा कह रहे हैं, वो बच्चे को पूरी तरह तैयार नहीं करती। वंदनीय माताजी तो साफ कहती हैं कि बिना दीक्षा के शिक्षा अधूरी है, कई बार तो दिशाहीन भी हो सकती है। अच्छा, दिशाहीन? हाँ, दीक्षा असल में क्या है? वो है बच्चे की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, जैसे चंचलता है, जिज्ञासा है, उसको सही दिशा देना, रचनात्मक बनाना, खेल कूद के साथ चरित्र बनाना, कला में, विज्ञान में रुचि जगाना, ताकि वो सिर्फ जानकार ना बने। हाँ, सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि व्यवहार कुशल भी हो, जिम्मेदार बने, उसमें सेवा भाव भी आए। तो इसमें माता पिता की भूमिका वो तो फिर बहुत ही बड़ी हो जाती है। हाँ। पर अक्सर हम तो माहौल या दोस्तों को दोष दे देते हैं ना? हाँ, देते हैं। लेकिन वंदनीय माता जी इस पर एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहती हैं। क्या? कि बच्चों की कमियों के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा कई बार माता पिता की दीक्षा में जो कमी रह जाती है वो जिम्मेदार होती है। पर फिर तरीका क्या हो? तरीका भी वो बताती हैं, रौब या दबाव बिल्कुल नहीं, बल्कि प्यार और सकारात्मकता। बच्चों की सुने, उनकी छोटी मोटी बचकानी राय का भी मजाक न उड़ाएं। हाँ, ये जरूरी है। उन्हें महत्व दें। और सबसे जरूरी बात, माता पिता खुद अपना आचरण ठीक रखें बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे नकल करते हैं। बिल्कुल, वो कहती हैं बच्चा बंदर की तरह नकलची होता है, तो शासक बनकर नहीं, दोस्त बनकर राह दिखाएं। व्यवहार कुशलता की बात भी है किताब ने, जैसे लेन देन में ईमानदारी, बातचीत में सलीका। हाँ, ये सब दीक्षा का ही हिस्सा है। रिश्तों का सम्मान करना, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, और साथ ही बच्चों में आत्मविश्वास जगाना, ये भी बहुत जरूरी है। वो कैसे? भाई, गलती हो जाए तो डांटने या धमकाने के बजाय उन्हें समझाना, सही फैसला लेने में मदद करना, उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना, काम सौंपना। इससे क्या होता है, उनमें व्यावहारिक समझ भी आती है और भरोसा भी बढ़ता है। और स्कूल का क्या मतलब? स्कूल भेज दिया तो काम खत्म? वंदनीय माता जी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। घर पर भी माता पिता को सक्रिय रहना होगा। अच्छा। बच्चों की होमवर्क में थोड़ी मदद करना, पूछना स्कूल में क्या हुआ, क्या सीखा। हाँ, बातचीत करना। हाँ, बातचीत करना। पढ़ाई को बोझ न बनने देना, उसे रोचक बनाना, स्कूल के माहौल में ढलने में मदद करना, उनकी संगति कैसी है इस पर भी थोड़ी नजर रखना। मतलब घर और स्कूल। हाँ, शिक्षा और दीक्षा ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो सार यही निकलता है कि वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की ये जो किताब है, बच्चों की शिक्षा ही नहीं दीक्षा भी आवश्यक। ये हमें याद दिलाती है कि बच्चों का अगर पूरा विकास करना है, सर्वांगीण विकास, तो ज्ञान और चरित्र यानी शिक्षा और दीक्षा दोनों का संतुलन बहुत बहुत अनिवार्य है। एकदम सही बात है। लक्ष्य सिर्फ एकेडमिक सफलता या अच्छी नौकरी नहीं होना चाहिए। नहीं, लक्ष्य होना चाहिए एक संवेदनशील, जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाना। और इसकी शुरुआत, इसकी नींव परिवार में ही रखी जाती है। वंदनीय माताजी के शब्दों में कहें तो एक सुसंस्कृत बालक तैयार करना वो राष्ट्र की सच्ची सेवा है, एक पुण्य कार्य है। वाकई ये बहुत गहरी बात है और सोचने वाली भी। आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हाँ,
हम सब अपने बच्चों की शिक्षा पर तो बहुत ध्यान देते हैं शायद, पर उनकी दीक्षा के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए रोजमर्रा में हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पे शायद हम सबको थोड़ा विचार करना चाहिए।